प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के मनन के लिए हम परमेश्वर के वचन को निकालें। मेरे साथ प्रभु के वचन को निकालेगा भजन संहिता 27 अध्याय और उसका वचन 14। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, यहोवा की बाट जो होता रहा हियाव बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे, हाँ यहोवा ही की बाट जो होता रहा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों परमेश्वर का वचन सिखाता है कि हम परमेश्वर के मार्ग पर परमेश्वर का इंतज़ार करें, प्रभु के जवाब का इंतज़ार करें। आज का समय वास्तव में इंतज़ार वाला समय नहीं है। आज सब काम फटाफट होता है। आप बैंक में लाइन लगना नहीं चाहते, आप एटीएम जाते हैं। आपको लाइन लगना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सब कुछ आप ऑनलाइन कर रहे हैं, घर बैठे सारा कुछ हो रहा है। और ऐसी अवस्था में अगर ये कहा जाए कि इंतज़ार कीजिए, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। ज़रा सोचिए, वो 38 वर्ष का रोगी जो कुंड के पानी के हिलने का इंतज़ार करता, और जब वो पानी के हिलने के इंतज़ार करता और जब पानी हिलता और जब तक वो पहुंचता, उसने प्रभु यीशु मसीह से कहा, प्रभु जब मैं पहुंचता हूं मुझसे पहले कई लोग जंप कर देते हैं, कूद जाते हैं और वो चंगे हो जाते हैं। वो निराश फिर आता और फिर बैठे रहता, फिर हिलने का पता नहीं कितने दिन में वो हिलता, पता नहीं कितना समय तक वो रहता, पर वो फिर से प्रयास करता और फिर से निराश ना होकर फिर से उसी बात में लगे रहता। यीशु मसीह ने उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? सोचिए, अगर वो निराश होकर घर चला जाता, क्या उसकी बीमारी ठीक होती? क्या उसकी समस्याएं ठीक होती? नहीं होती। वो उसकी दशा और गंभीर होती। पर ठीक है, वो उस कुंड में ठीक नहीं हुआ, उस पानी पे चंगा नहीं हुआ, पर जिसने उस कुंड को बनाया, जिसने उस दूत को भेजा, वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह उसके सामने है और वो कहता है, क्या तू चंगा होना चाहता है? हालेलुया। बहुत बार हम आत्मिक जीवन में यही गलती करते हैं, हम हड़बड़ी करते हैं बहुत सारी चीज़ों के लिए। हमने कुछ दिन उपवास किया, कुछ दिन प्रार्थना की, और जब वो चीज़ें हमारे साथ नहीं होती, नहीं घटित होती, हमने जो मांगा प्रभु ने नहीं दिया, तो फिर हम दूसरा रास्ता लेते हैं। और बहुत बार ऐसा करके वो बात जो प्रभु हमें देना चाहता है, जो प्रभु आपके पति के जीवन में, आपके घर परिवार में, पत्नी के जीवन में जो काम करना चाहता है, वो काम नहीं हो पाता क्योंकि आप वहाँ नहीं हैं। जरा कल्पना कीजिए, एक छोटा सा उदाहरण जरा सोचिए। मैं एक भिखारी का उदाहरण दे रहा हूँ आपको। यह मत सोचिए कि मैं आपको भिखारी कह रहा हूँ, बस समझाने के लिए। एक भिखारी व्यक्ति किसी घर में जाकर दरवाज़ा खटखटाए, और जब तक मालिक वहाँ आता, उससे पहले वो किसी और घर में चला गया। जब तक मालिक वहाँ का मालिक आता, फिर वो तीसरे घर में चला गया। क्या उसे मिलेगा? हमें सिखाया गया है, हमें ये समझ है कि हमें भी इंतज़ार करना है, हमें भी वेट एंड वॉच करना है। और जब हम इंतज़ार करते हैं, जब हम ठहरते हैं, तो पवित्र आत्मा हमारी सहायता करते हैं। अब्राहम के जीवन को देखिए, दर्शन कैसे मिला था अब्राहम को? परमेश्वर ने उसे कहा था, मैं तुझे वंश दूंगा, तुझे वारिस दूंगा, पर उसने अपने जीवन में बहुत बड़ी गलती की। उसने हड़बड़ी की और अपनी पत्नी की बात को मानकर दासी हाजिरा से ब्याह कर लिया। परमेश्वर के लोगों की बड़ी समस्या उसके घर में पैदा हो गई। कई बार हम जल्दबाजी करते हैं और हमारे जीवनों में समस्याएं, तकलीफ और पीड़ाएं आती है और हमारा जीवन व्यथा से, पीड़ा से और दुखों से भर जाता है। क्यों ना हम इंतज़ार करें, परमेश्वर का इंतज़ार। और जब आप इंतज़ार करेंगे, परमेश्वर आशीष देगा। बाइबल कहती है, राजा दाऊद कहता है भजन की पुस्तक उसके 1 अध्याय के 1, 2, 3 वचन को अगर आप पढ़ें, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि धर्मी व्यक्ति जो परमेश्वर की व्यवस्था पर चलता, रात दिन ध्यान करता है, उसकी व्यवस्था पर ध्यान लगाए रहता है, वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नाली के किनारे लगाया गया। और वो लिखा है, वो अपनी ऋतु में फलता है। जब उसका ऋतु नहीं है तो बाकी अन्य लोग फलते फूलते होंगे, पर उसका अपना समय है। हालेलुया। प्रभु ने अपने वचन में कहा, धर्मी खजूर के समान फूलेंगे, फलेंगे। खजूर की योग्यता क्या, गुण क्या है? वो ऐसे जगह पर भी फल फूल सकता है जहाँ पानी उपलब्ध नहीं है। हालेलुया। जहाँ मिट्टी नहीं है, और ऐसे जगह पर वो खड़ा होकर हरा भरा मीठा फल दे सकता है। तो प्रभु ने आपको और मुझको इस काम के लिए रखा है। बहुत बार हम अपने घर के लिए, परिवार, पत्नी, बेटा, बेटी, पति के जीवन के लिए हम इंतज़ार नहीं करते हैं, हड़बड़ी करते हैं, डिसीजन नहीं ले पाते हैं, और कई बार तो हम गलत डिसीजन लेते हैं। अब्राहम के जीवन में बहुत बड़ी गलती हुई। परमेश्वर के लोगों, कई बार हम अपने जीवन में कई सारी चीज़ों की गलतियाँ करती हैं। जरा देखिए, अब्राहम को दर्शन मिला, उसे प्रतिज्ञा मिली, पर लूत पहले आशीषित हो गया, शादी हो गई, ब्याह हो गया, बच्चे हो गए, और अब तक अब्राहम की एक संतान नहीं हुई है। कई बार जब हम दूसरों को बढ़ते देखते हैं, जब दूसरों की जिनके आशीषों को देखते हैं, तो हम बेचैन हो जाते हैं। हम तिलमिला उठते हैं कि प्रभु मेरे साथ क्यों नहीं, मैं तो उपवास रखने वाला, मैं तो प्रार्थना करने वाला। तो परमेश्वर के लोगों, बहुत बार ऐसी दशाएं हमारे हृदय को तोड़ देता है, पर परमेश्वर हमें सिखाता है, यहोवा की बाट जो होता रहा। और जब आप उसका इंतज़ार करेंगे, परमेश्वर अपने समय पर आपको आशीष देगा, और जो वो देगा उसका कोई तोड़ नहीं है। हालेलुया। इसलिए प्रभु के धार्मिकता में बने रहें, उसके निकटता में बने रहें और प्रभु का इंतज़ार कीजिए।
ये बात सत्य है, आपकी जो पीड़ा है बहुत अधिक है। कई बार आप बहुत 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 गहराई के साथ में पीड़ित होते हैं, पर क्या परमेश्वर को ये बातें नहीं पता? जरा सोचिए, जिसने आज तक आपकी इतनी प्रार्थना को सुना, तो क्या वो आपके इस दशा को नहीं जानता? वो जानता है। उसका उत्तर है, आप दानियेल की किताब निकालिए। पहले दिन जब उसने उपवास रखा, वचन में लिखा है परमेश्वर ने सुन लिया था, स्वर्गदूत वहाँ से निकल चुका था, पर जवाब 21 दिन के बाद मिला। तो क्या परमेश्वर के राज्य में विलंब है, लेट है, देरी है? नहीं, वो अपने समय में, निर्धारित समय पर परमेश्वर काम को करता है। वही अनुग्रह प्रभु आप पर भी करेगा, इसलिए टिके रहें, बने रहें और आशीषित होते रहें। आइए दुआ करें, प्रभु से कहें कि परमेश्वर मुझे भी बने रहने में सहायता कर, मुझे भी ताकत दे, ताकि मैं तेरी आशीष को प्राप्त कर सकूं। आइए प्रार्थना करें। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्ग के पिता, मेरे प्रिय भाई बहनों की जिन पर दया कर, धीरज के साथ आप पर बने रहें, आप पर विश्वास में स्थिर रहें, ऐसे तू सहायता कर, ताकि वो अनुग्रह, वो आशीष, वो महिमा हम प्राप्त कर सकें जिसे आपने हमारे लिए तैयार किया। मैं हर एक भाई बहनों के जीवन को आपके हाथों में सौंपता हूँ। प्रत्येक को ब्लेस करें, आशीषित करें, और हर एक बंधन प्रभु यीशु के नाम से टूट न पाए। प्रभु सहायता कर, आशीष दे, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।